वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 23 मार्च तख्लीक़ पाकिस्तान के हक़ीक़ी मक़ासिद, इंसाफ और मसावात पर कारबंद रहने के हमारे अज़्म की तजदीद का दिन है। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि यौम पाकिस्तान पर हम बाबाए कौम और तहरीक आज़ादी के तमाम रहनुमाओं को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान एक तवील जमहूरी जिदोजहद से मारज़ वजूद में आया। हम अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली की शाहराह पर गामज़न हैं। इस दिन हमें बहैसियत कौम दरपेश चैलेंजेस का अदराक करना है चाहिए। हमारी हुकूमत ने गुरबत के खात्मे और इंसाफ के फ़रोग़ के लिए तवील उल मुद्दत इस्लाहात मुतारिफ़ कराईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन करार देना खुशाइंद है। इस्लाम का किसी तौर भी दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं। तरक्की पजीर मुल्क करप्शन की वजह से गरीब, ताकतवर चोरों को कानून के कटहरे में ना लाने की वजह से मुश्किलात का सामना है। रियासत मदीना के असूलों पर चलने वाला मुल्क ही खुशहाल होगा। फ़लस्तीन और कश्मीर में होने वाले मुजालिम को उजागर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास की इफ्तिताही सेशन से खिताब कर रहे थे। Especially congratulate our OIC members because of a landmark resolution passed in the United Nations declaring 15th March as a day to combat Islamophobia. Unfortunately, this narrative of Islamic terrorism, Islamic radicalism, this narrative went on unchecked. How was Islam equated with terrorism? The state of Medina, he created the best rule of law. The basis of a civilized society is rule of law. The developing world is poor not because they lack resources, because they cannot put the powerful criminals in jail. Every year, $1.6 trillion leave the poor countries and end up in tax havens and in the developed world. $1.6 trillion according to the fact-type panel report of the UN Secretary General. Just imagine what is going on. Poor countries are being robbed simply because we cannot put the powerful criminals in jail. So as I said, anyone who goes by the model of Medina will prosper. शहबाज शरीफ ने कहा है कि ब्रॉडशीट सरबराह ने एतराफ़ किया, नैब ने गलत मालूमात दी, लीगी कायद और उनकी फैमिली के खिलाफ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। बारीक बीनी से की गई 20 साला तहकीकात में कुछ नहीं निकला। कावे मौसवी का नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगना हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है। इमरान नियाजी का झूठ सबके सामने बेनकाब हो चुका है। इंक्वायरी पर कौम का पैसा बर्बाद किया गया। अपोजिशन लीडर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ब्रॉडशीट कंपनी के जो CEO हैं कावे मुसावी, उन्होंने गैर मशरूत तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। पिछले 20 साल से नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानी हुकूमत उस वक़्त थी और नैब के कहने पर बड़ी बारीक बीनी से उनके ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता लूट मार, रिश्वत, करप्शन, इस कौम का, गरीब कौम का पैसा लूटा तो नहीं गया। तहकीकात के नतीजे में उन्होंने ये कहा कि एक धेले की करप्शन वो नहीं ढूंढ सके। शरफ के ज़माने में इनको अपॉइंट किया गया था। उन्होंने कहा कि ये नैब ने गलत इतलात दी। मैं समझता हूँ कि कावे मुसावी बड़ा इंसान निकला। आज कावे मुसावी ने न सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, बल्कि नियाजी नैब गठजोड़ के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। $30 मिलियन का दावा उन्होंने कावे मुसावी ने लंदन की हाई कोर्ट से जीता। उसके बाद $65 मिलियन का उन्होंने दावा जीता। आज पूरी कौम ये सवाल कर रही है कि बताओ, ये इस कौम के मिलियंस ऑफ डॉलर्स नफ़रत की आग में, मुशर्रफ दौर में, और नैब ने मिलकर अब इमरान नियाजी ने उसके ऊपर मज़ीद इजाफ़ा किया तो क्या मिला? ये कौम का पैसा सब बर्बाद हो गया, ज़ाया हो गया। जिस तरीके से इन्होंने मुशर्रफ और नैब नियाजी गठजोड़ ने पूरा जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, और ब्रॉडशीट का दिन रात वो
नाम लेते थे कि ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, फलां कर दिया। आज किस तरह ये इसका ड्रॉप सीन हुआ है। पूरी कौम के सामने इमरान नियाजी का झूठ एक मरतबा फिर सामने आ गया। आज वो शख्स जिसके ज़ुम्मे इस पूरी तहकीक का मनसब सौंपा गया था, वो नवाज शरीफ से जो माफ़ी मांग रहा है, वो खाली नवाज शरीफ से माफ़ी नहीं मांग रहा, वो पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांग रहा है। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। कावे मौसवी का मुआफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान 65 मिलियन पाउंड्स खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ को तो अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, मगर मौसवी का मुआफीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। उन्हें बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार उन्हें किसने दिया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कारकुनों को तैयार रहने की अपील की है। एक पैगाम में उनका कहना था, आज़ादी मार्च में कारकुनान ने 14 दिन इस्लामाबाद गुजारे, इस बार भी इसकी कामयाबी के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरे मुल्क से अवाम, तमाम सियासी जमातों के कारकुन और बिलखुसूस जमीयत उलमाए इस्लाम के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवानगी के लिए तैयार होंगे। एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि किसी भी कीमत पर कोई कमी लॉन्ग मार्च की कामयाबी में नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मुल्क के अंदर 14 मिलियन मार्च किए, बहुत बड़ी तादाद में 14 दिन आपने इस्लामाबाद में गुजारे। ये आपकी उन मेहनतों का मरहूर मिन्नत रही। अभी चंद रोज पहले पार्लियामेंट के लॉजेस में और हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान, उनके मेहमानों और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, उन्हें घसीटा गया और गिरफ्तार करके ले गए। ने आपसे दरखास्त की, 1 घंटे से कम मुद्दत में पूरा मुल्क जाम कर दिया आपने। मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह पहले आपने हमारी इज्जत को ऊंचा किया है, अब भी इसमें आप आगे तो बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि मज़ीद नाराज़ अरकान असम्बली भी वापस आएंगे। अदम एतमाद में इमरान खान को कामयाबी हासिल होगी। उनका कहना था, सोशल मीडिया पर चलने वाले अकाउंट का ताना बाना नून लीग से है। इमरान खान को इस जद्दोजहद के अंदर भी कामयाबी हासिल होगी। हमारे एक साथी अहमद हुसैन डेहर, जिनका नाम पहले कुछ चल रहा था, उनकी तरफ से बड़ा अच्छा एक बयान आया है और मुझे यकीन है कि और भी जो साथी हैं उनके भी ऐसे ही बयान आएंगे हमें आगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी असेंबली के अंदर, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर इमरान खान को कामयाबी हासिल होगी। 27 तारीख को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। 2-3 दिन पहले नए नए अकाउंट खोले गए और उनका जो है ताना बाना जो है वो पीछे मुस्लिम लीग नून की टीमों के साथ भी मिलता है, वो सब नजर आ गया। वहां पर PTI का लोगो लगाकर फौज पे शुरू किया हमला। और जैसे अक्सर हमने देखा है, आपने पहले भी देखा होगा, मियां नवाज शरीफ बयान देते हैं और वो मिनटों के अंदर इंडिया का मीडिया उठाता है और सारी दुनिया के अंदर फैला देता है। PTI के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड़ का बयान सामने आ गया है। इमरान खान को नून लीग के साथ MPs को शामिल करते देखा तो अफसोस हुआ। कहते हैं उनका बयान तोड़ मरोड़ कर चलाया गया, वो अपने मुतालिबात और मौक़िफ़ पर कायम है। निजी TV चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने क्लिप दिखाया जिसमें मैंने किसी वक्त में कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। मैंने ये कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती और उसे अर्तुगरुल भी कहता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा इमरान खान साहब 7 MPs को शामिल कर रहे हैं जो नून लीग के हैं। मेरा ख्वाबों का महल टूट गया कि मेरा लीडर जो है ये कर रहा है। तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। अब यही बात जब मैंने चैनल को बताई तो उन्होंने मेरी बात को तोड़ मोड़ के सिर्फ यही बात लगाई है कि इमरान खान को छोड़ना जो है, इस तरह की गलत खबर लगाई है। मैं उसकी मजम्मत करता हूं और पुरजोर मजम्मत करता हूं। मेरे मुतालबात वही हैं जो दूसरे TV चैनल्स पे मैंने दिए हैं और मैं अपनी उसी बात पे कायम हूं। और खुदा के लिए जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, उन साजिश करने वालों को मैं कहूँगा कि खुदा के लिए बाज रहें
और किसी के किरदार कुशी ना करें। हमजा शहबाज ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद आने के बाद नियाजी साहब हवास बाख्ता हैं। हर मेंबर का आईनी हक है वो कौमी असम्बली में वोट डाले। क्या आप जहाज़ों में मेंबरान की बनी गाला यात्रा भूल गए? जलसों में धमकियां लगाने से बात नहीं बन सकती। तहरीक अदम एतमाद ज़रूर कामयाब होगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान नाजी साहब, आपको मुतनबे करना चाहता हूँ। अब आप लोगों के घरों में घुस गए। कभी कहते हैं कि लोगों की शादियाँ नहीं हो सकती, बच्चों की, लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये कोई बदमाशी है? ये कोई बनाना रिपब्लिक है? और भैया आईनी हक है हर मेंबर का कि वो जाकर कौमी असेंबली में वोट करे। तमाशा करते हैं आप, जलसों में जाकर अपना धक्काशाही करते हैं, तड़ियाँ लगाते हैं कौम के इलेक्टेड मेंबरान को। इस मुल्क ने 4 साल आपकी बदतमीजी को, आपके झूठों को, आपके झांसों को बर्दाश्त किया। अब कौम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इंशाअल्लाह तहरीक अदम एतमाद भारी वोटों से कामयाब होगी इंशाअल्लाह। और जब लॉन्ग मार्च लाहौर से चलेगा तो आपको पता लगेगा कि जलसा क्या होता है। नून लीग के रहनुमा वैस लगारी ने कहा है कि PTI के 4 MNAs की कसम उठा सकता हूँ, उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। शिकस्त देखकर हुकूमती वज़रा और मुशीर गालियाँ देने पर उतर आए हैं। इमरान खान को आइनी तरीके से हटाना उनका हक है। वो गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान का हटना एक आइनी कदम के ज़रिए उसको हटाना हमारा हक है। इस हक के अंदर कोई भी अगर किसी भी फितने के ज़रिए उसको रोकने की कोशिश करेगा तो आज कराची से लेके और पेशावर तक, लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक, GT रोड, जनूबी पंजाब, पंजाब का एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग उसके सामने दीवार बन के खड़ा होगा। कामयाबी के साथ इसको हम इमरान खान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे और इस चीज़ को साबित करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खैर खा बसते हैं, ना कि इमरान खान की ज़हनियत रखने वाले जिसने अदम बर्दाश्त का माहौल पैदा किया, गालम गलोच का माहौल पैदा किया, उसके आज मुशीर और वज़रा गालियां देने पे उतर आए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि गैर जमहूरी तर्ज़ अमल से अपोजिशन पूरी तरह बेनकाब हो चुकी, किसी को मुल्क के ताबनाक मुस्तकबिल से नहीं खेलने देंगे। वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़ीर असद खोखर, अराकीन असम्बली ने मुलाकातें की और उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि मुल्क को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इंतशार की नहीं। मुखालफीन सियासत बराए इक़्तिदार के लिए मुल्क और कौम की तकदीर को दाव पर लगा रहे हैं। मौजूदा हालात में मुल्क किसी भी एनार्की या अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि इमरान खान गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए काम कर रहे हैं। इनके खिलाफ सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं। उनका कहना था कि हर शख्स चाहता है इमरान खान जैसा ईमानदार इक़्तिदार में रहे। वो लाहौर में कारकुनों से सहूलत कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रही थी। इमरान खान ने इस वक्त हमारे लिए, आपको पता है कि सबसे पहले सेहत कार्ड के अलावा कफालत कार्ड, और अब मैं आपको ये बताती चली जाऊं कि नून लीग और इसके साथ जितने चोर सारे इकट्ठे हो के वो कहते हैं इमरान खान जो है हमें नहीं चाहिए। मैं उनको बताना चाहती हूँ, आओ देखो, तुम तो कह रहे थे कि तुमने 24 तारीख को जलसा करना, हमने तो 27 को करना है। बंदे देखो यहाँ आके कि कितना बंदा इकट्ठा हुआ है। हर बंदा चाहता है कि इमरान खान ही रहे। एक सच्चा आदमी है, एक वो बंदा है जो पाकिस्तान की खातिर काम करता है, पाकिस्तान के दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के देखता है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहन्नस इलाही ने एक बार फिर कालाबाग डैम की तामीर को ज़रूरी करार दे दिया है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोहन्नस इलाही ने अपने ट्वीट में कहा कि मौसमी तब्दीली, बढ़ती आबादी और वाटर मिसमैनेजमेंट के बायस हमारे तेज़ी से कम होते आबी वसाइल मुस्तकबिल में हमें पानी की शदीद किल्लत से दो चार कर सकते हैं। क्या कालाबाग डैम मुखालफिन को इस ख़तरे का एहसास है? पानी की हिफाजत ज़िंदगी की ज़मानत है।